वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ यूनिट 5। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के बारे में देखते हैं। द सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय वेरिएबल लाइन पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारी एक लाइन है और ये एक लाइन ए बी है। ठीक है, तो इस लाइन से पैरेलल जो है वो हम क्या कर रहे हैं हमारी लाइन को रोटेट कर रहे हैं सो दैट हमें एक सरफेस मिल सके। तो अब इसी लाइन को रोटेट कर करके हमें जो फिगर मिलता है, जो कोनिक सेक्शन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। अगर हम ये तो 3 डायमेंशन फिगर है, अगर हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन फिगर देखें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे नीचे में जो है वो हमें क्या मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। वो कर्व जो है वो हमें सर्कल भी मिल सकता है। अगर वो कर्व हमें सर्कल मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, और अगर ये कर्व जो है वो वेरिंग टाइप में मिलता है तो हम उसे सिर्फ सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो अ सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ वेरिएबल लाइन पैरेलल टू फिक्स लाइन। ठीक है, एक फिक्स लाइन से वो पैरेलल रहता है एंड सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन ऑफ द टाइप दैट इट इंटरसेक्ट अ गिवन कर्व और टचेज अ गिवन सरफेस। वो क्या करता है, एक सरफेस को टच करता है। ठीक है, नीचे वाली जो सरफेस है 2 डायमेंशनल फिगर है उसके सरफेस को टच करता है। दो वेरिएबल लाइन जो है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। और वो जो फिक्स लाइन रहती है एक्सिस से उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग कर्व कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो है वो क्या है, ग्लाइडिंग कर्व है। ये वाला पॉइंट, ये जो कर्व हमें मिल रहा है वो क्या है, ग्लाइडिंग कर्व मिल रहा है। और ये जो वेरिंग लाइंस है, ये जो पैरेलल वेरिंग लाइंस है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर्स कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जनरेटर G1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक G2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक G3 हो गया। सो यहाँ पे जनरेटर्स बहुत सारे हैं। पर अगर हम सिर्फ ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक ही जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पे एक ही G1 जो है वो टोटली रोटेट होके हमें एक फुल सर्कल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस जो है यहाँ पे फिक्स्ड है। पर यहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पे वेरिंग रेडियस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट जनरेटर्स है। ठीक है, तो वही सेम राइट सर्कुलर सिलेंडर का डेफिनेशन दिया हुआ है। अ सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व इज अ फिक्स्ड सर्कल। यहाँ पे हमें गाइडिंग कर्व जो है वो क्या हमें मिल रहा है, एक फिक्स्ड सर्कल मिल रहा है। एंड हुज जनरेटर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। और उसका ये जो जनरेटर है वो क्या है, सर्कल को ही नॉर्मल है, कहीं और परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। ये जो जनरेटर है वो हर टाइम जो है वो सर्कल पे परपेंडिकुलर बना रहा है। ठीक है, plane of a circle is a right circular cylinder. Here the generator is at a constant distance from the axis. वो एक constant distance पे रहता है, हर टाइम जो है constant distance maintain करता है, जो कि distance जो है वो r रहता है। ठीक है, the radius of the circle is the radius of the cylinder. The axis of the cylinder passes through the center of the circle. जो axis है वो कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है सिलेंडर के। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी आप देख रहे हो वो क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। ये जो एक्सिस है वो जैसे हमारा गाइडिंग कर्व जो है हर एक पॉइंट पे सर्कल के परपेंडिकुलर, वैसे ही ये जो एक्सिस है वो भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमारे सर्कल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 डेफिनेशंस देख लिए हैं, एक सिलेंडर के और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि जब आप सिर्फ सिलेंडर लेते हो तो ग्लाइडिंग कर्व जो है वो वेरी करता है, और जब आप राइट सर्कुलर सिलेंडर लेते हो तो एक ही गाइडिंग कर्व जो है वो सफिशिएंट होता है आपके टोटल सिलेंडर को, राइट सर्कुलर सिलेंडर को बनाने के लिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है उसमें आप क्या देख रहे हो, आप ये सिलेंडर का इक्वेशन कैसे आता है ये नहीं देखने वाले हो, लेकिन जो मेन इक्वेशन है सिलेंडर का वो देखने वाले हो। ठीक है, ये डिराइव करने के लिए आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट इक्वेशन जो है वो आपको याद रखना है। द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज एक्सिस एंड द गाइडिंग कर्व आर गिवन। देखिए आपको क्या करना है, सिलेंडर का इक्वेशन आप निकाल रहे हो जिसमें उसकी एक्सिस आपको पता है और गाइडिंग कर्व आपको पता है। तो अब जब आपको एक्सिस पता है, गाइडिंग कर्व पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक्सिस दी हुई है, लेट द गिवन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बी। ये एक्सिस आपको दी हुई है। ठीक है, ये एक्सिस आपको दी हुई है और गाइडिंग कर्व ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, गाइडिंग कर्व दिया हुआ है। गाइडिंग कर्व क्या होता है, 2 डायमेंशन फिगर होता है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, यानी जेड यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये गाइडिंग कर्व जो है वो 2 डायमेंशन फिगर होता है। ये जो था ये क्या था, गाइडिंग कर्व था, जो कि क्या था, 2 डायमेंशन थे, मतलब ये एक्स और वाई डायमेंशन में था। ये फिगर आपका टोटल 3 डायमेंशन था। यहाँ पे जो सर्कल है वो 2 डायमेंशन में है,
ठीक है। तो वो यानी जो हमारा गाइडिंग कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, 2 डायमेंशन में इक्वेशन रहेगा और z जो है यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। अगर आप y इक्वल टू 0 लेते हो तो ये हमारा इक्वेशन f ऑफ एक्स जेड में होगा। अगर आप x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो हमारा इक्वेशन x y जेड में होगा, ठीक है। तो यानी ये हमारा गाइडिंग कर्व का इक्वेशन है। तो दैट मीन्स कि आपके पास इक्वेशन एक्सिस का है, गाइडिंग कर्व का इक्वेशन है। तो आप इन 2 कंडीशंस में ये इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, सिलेंडर का इक्वेशन लिख सकते हो। ये जो इक्वेशन है ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन है सिलेंडर का, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ रहा है इसमें भी आपके 2 कंडीशंस आती है। पहली, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज जेड एक्सिस, यानी अगर जब आप मानते हो कि आपकी सिलेंडर की एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। इस इक्वेशन में जो आपने सिलेंडर का इक्वेशन कंसिडर किया है, अगर उसमें एक्सिस जो है वो आपकी जेड एक्सिस है, दैट मीन्स क्या होगा कि अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन रेशियो 0 होगी और अलोंग जेड डायरेक्शन हमारा डायरेक्शन रेशियो 1 होगा। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन में आप एल और एम का वैल्यू 0 रखोगे, एन का वैल्यू 1 रखोगे। सो दैट ये जो इक्वेशन आपको मिला इस इक्वेशन से जो आपको इक्वेशन मिला, ये क्या मिलेगा आपको, सिलेंडर। ये आपको इक्वेशन ऑफ सिलेंडर मिलेगा 3 डायमेंशन में, ठीक है। उसका जनरेटर जो है वो क्या है, पैरेलल है जेड एक्सिस से, ठीक है। और ये जो इक्वेशन आपको मिला है वो आपको इक्वेशन ऑफ सिलेंडर तो मिला है, पर ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ना कि सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन फिगर में ही आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अगर आपके पास ऐसा सिलेंडर मिलता है जिसमें आपका जनरेटर जो है वो जेड एक्सिस से पैरेलल है, तो आप इस केस में आप क्या करोगे, अगर आपके पास 2 इक्वेशंस दिए हुए तो आप इन दोनों इक्वेशन में से जेड एलिमिनेट करोगे और जेड एलिमिनेट करके जो आपको कर्व मिलेगा वो आपको क्या रहेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जस्ट मेनली ये वाला इक्वेशन जो है वो याद रखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ सिलेंडर ऑब्टेन करने के लिए थ्रू एक्सिस एंड थ्रू गाइडिंग कर्व, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन। ये जनरेटर आपको पैरेलल टू द लाइन दिया है, दैट मीन्स ये आपको एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है एंड द गाइडिंग कर्व इज द इलिप्स, और ये आपको गाइडिंग कर्व दिया हुआ है इलिप्स और जेड का वैल्यू 3 दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको 2 कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, एक तो इलिप्स का दिया हुआ है, गाइडिंग कर्व इलिप्स है करके, और एक्सिस जो है वो उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, लेट पी ऑफ अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर। अल्फा बीटा गामा अगर आपने कोई भी पॉइंट कंसिडर किया दैट मीन्स वो एक्सिस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे x माइनस अल्फा अपॉन 1 लेंगे, y माइनस बीटा अपॉन -2, z माइनस गामा अपॉन 3। ये इक्वेशन आपको जो है वो एक लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि क्या है, सिलेंडर पे प्रेजेंट है। ये लाइन जो है वो सिलेंडर पे प्रेजेंट है। देखिए ये जो है वो आपकी एक्सिस है और ये जो पॉइंट है आपने ये यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया है अल्फा बीटा गामा, तो यानी इसके रेफरेंस में आपने क्या किया, गाइडिंग कर्व इसका जो है वो इक्वेशन निकाला है, ठीक है। ये तो लाइन है आपकी एक्सिस की, ये लाइन वाली एक्सिस की, और ये जो है इस लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इट मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 3 पे मीट करते हैं। दैट मीन z का वैल्यू आप 3 पुट करो और x और y का वैल्यू निकालो। z का वैल्यू अगर आपने 3 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपको y का मिलेगा। दैट मीन्स x, y और z का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब ये जो x, y और z का वैल्यू मिला है आप कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करोगे, द जनरेटर इंटरसेक्ट द गिवन एलिप्स इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन इट। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आप x और y का वैल्यू जो है वो पुट करोगे, x और y का वैल्यू पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब ये जो सिंप्लीफाई किया है आपको इक्वेशन वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा है, पर यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में जो आपको इक्वेशन मिला है उसको आप जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज कर सकते हो यानी जो अल्फा बीटा गामा है ना उसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा गामा को इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड से। दैट मीन्स जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे एक्स आएगा, जहाँ पे गामा है वहाँ पे जेड आएगा। यानी इस तरीके से आप जनरलाइज करोगे, जनरलाइज करके इक्वेशन सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। इस करके इक्वेशन सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो इक्वेशन आपको मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर रहेगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आप जो है वो ऑब्टेन करने वाले हो इक्वेशंस। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हु जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस। देखिए अभी आप पैरेलल टू जेड एक्सिस दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द कर्व, ये 2 कर्व से पैरेलल है हमारा। तो इसके पहले ना जो आपने केस 2 देखा था उसमें केस 2 में आपने क्या देखा था
कि अगर आपको ऐसा सिलेंडर का इक्वेशन निकालना है जिसमें पैरेलल टू जेड एक्सिस बोल रहा है और आपको दो सरफेसेस दिए हुए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जेड को एलिमिनेट करोगे और इक्वेशन निकालोगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालना है जिसमें पैरेलल टू जेड एक्सिस बोल दिया और दो कर्व दे दिए। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन में से जेड को एलिमिनेट करना पड़ेगा और इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंस द जनरेटर आर पैरेलल टू द जेड एक्सिस द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विल नॉट कंटेन जेड। देखिए पैरेलल है जेड एक्सिस से, तो दैट मीन्स कि हमारे इक्वेशन में, सिलेंडर के इक्वेशन में जेड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आप जेड को एलिमिनेट करोगे, यानी ये जो इक्वेशन उसमें लिखा है आपने, उसमें से आप जेड का वैल्यू निकालोगे, इस इक्वेशन में से भी आप जेड का वैल्यू निकालोगे। अब ये जेड को ओमिट कर दोगे और ये दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे। ये दो पार्ट को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपको जो इक्वेशन मिला वो क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, यानी इजीली इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर में भी आपको दो इक्वेशंस याद रखने हैं। जैसे आपने सिलेंडर में एक इक्वेशन याद रखा है, वैसे ही आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर में दो इक्वेशंस याद रखने हैं। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज आर। देखिए आपको यहाँ पे रेडियस आर दिया हुआ है, एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालोगे। ठीक है, ये एक्सिस का इक्वेशन ये है। ठीक है, एक्सिस का इक्वेशन ये है और रेडियस आर है, तब आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो आता है उसका इक्वेशन इस तरीके से 1 स्टार की तरह आएगा। यही आपको लर्न करना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन। ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश प्लस एम ऑफ वाई माइनस वाई डैश प्लस एन ऑफ जेड माइनस जेड डैश द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन है जिसमें आर जो है वो रेडियस है और ये जो है वो क्या है, एक्सिस है, हमारी एक्सिस है, जिसके वैल्यूज आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। ठीक है, ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट है अनदर इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए अब ये चाहे यूज कर सकते हो या फिर ये चाहे यूज कर सकते हो राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए। एक्स माइनस एक्स डैश यहाँ से मिलेगा, वाई माइनस वाई डैश यहाँ से मिलेगा, एल और एम उसी तरीके से, वाई माइनस वाई डैश जेड माइनस जेड डैश एम और एन उसी तरीके से, जेड माइनस जेड डैश एक्स माइनस एक्स डैश एन और एल। ठीक है, सबके स्क्वायर्स लग रहे हैं इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इस तरीके से आप ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने यूज किया था उसमें कुछ केसेस लग जाएंगे। जैसे अगर आप पहला केस कंसिडर करते हो कि अगर आपने जो एक्सेस ली थी उसमें क्या हो रहा है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अगर 0 है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अगर 0 है, तो उस टाइम उस केस में हमारा इक्वेशन जो है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 स्टार जो है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो इक्वेशन 1 स्टार है उसमें जस्ट आप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का वैल्यू 0 रखो, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, पर आपका जो सेकंड केस है आप कंसिडर कर रहे हो उसमें क्या ले रहे हो कि एल और एम 0 ले रहे हो, एन का वैल्यू 1 ले रहे हो। ठीक है, यानी अलोंग जेड एक्सिस ले रहे हो, अलोंग जेड एक्सिस भी अगर आप लेते हो तो भी अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, एल और एम का वैल्यू 0 रखोगे, एन का वैल्यू एज इट इज रखते हो, तो यहाँ से ये इक्वेशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी आप एल एम एन 0 पुट करो, एन का वैल्यू 1 रखो, तो आपको ये इक्वेशन जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, इक्वेशन 1 ही है ये। तो यानी इस तरीके से दो कंडीशंस दी हुई आप इक्वेशन निकाल सकते हो राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 एंड एक्सिस। देखिए एक्सिस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, लेट पी ऑफ एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट ऑन द सिलेंडर सिंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस इज 2। तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 स्टार वाला, यानी रेडियस का स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 वाई 2 3, फिर से y z माइनस 3 3 1, फिर z माइनस 3 x माइनस 1 1 2। ये स्क्वायर्स इनको आप अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो पता है आपको क्या है, x डैश की क्या है, y डैश की क्या है, z डैश की क्या है, l क्या है, m क्या है, n क्या है और r क्या है। तो यानी ये वैल्यू पुट करके आप जो है इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये तो डिटर्मिनेंट है ना, 3 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा माइनस 2y द होल स्क्वायर, फिर से y माइनस 3 इंटू जेड माइनस 3 द होल स्क्वायर, 2 इंटू जेड माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14। तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, बहुत इजीली सिंप्लीफाई किया जाता है। अब ये 3 a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है या फिर a माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक टर्म का स्क्वायर करो, प्लस में ही रहने दो भले ही वो माइनस में हो, फिर बाद में आप क्या करोगे प्लस माइनस रूल का यूज करके वैल्यूज लिखोगे। जैसे
ये 9x² प्लस 4y² प्लस 9, फिर आएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और ये xy, ठीक है। पर ये माइनस साइन लगेगा क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर बाद में आप ये दो टर्म कंसिडर करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये x आएगा और ये माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। फिर बाद में आप क्या करोगे, ये दो टर्म्स कंसिडर करोगे, ठीक है। प्लस माइनस 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 प्लस होता है तो आप प्लस लिखोगे, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और ये y ऐसे जस्ट लिखा। यानी इस तरीके से ये जो टर्म मिली है वो इसका एक्सपांशन मिला है। नेक्स्ट आप एक्सपांशन लिखोगे, फिर इसका एक्सपांशन लिखोगे और इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई करोगे। यानी इतना इजी तरीके से आप जस्ट एक ही इक्वेशन का यूज करके राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच पासेस थ्रू द सर्कल। अब इस सर्कल से हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है वो पास होता है तो आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। As the axis of the cylinder is perpendicular to the plane of the circle, its direction ratio are the normal to the plane। देखिए ये प्लेन का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है। अब ये जो प्लेन के इक्वेशन है इसको हमने एज इट इज लिखा। अब इस प्लेन के इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब डायरेक्शन रेशियो अब जब निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसे डिवाइड कर सकते हो और डायरेक्शन रेशियो जो है वो निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो ये इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, LX MY NZ इज इक्वल टू P, तो यानी L का वैल्यू 1, M का वैल्यू -1, N का वैल्यू 1, तो यानी इस तरीके से डायरेक्शन रेशियो 1 -1 1 हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करोगे अल्फा बीटा गामा, जो कि क्या है हमारे सिलेंडर पे है। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, x माइनस अल्फा अपॉन L ले रहे हो, y माइनस बीटा अपॉन M ले रहे हो, z माइनस गामा अपॉन N ले रहे हो। अब ये वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट k मान रहे हो। तो आप ये कांस्टेंट k क्यों मान रहे हो, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको y का वैल्यू निकालना है, आपको z का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट आपने निकाल लिया। ये जो पॉइंट है वो आपके सिलेंडर पे रहता है। अब ये पॉइंट अगर आपके सिलेंडर पे रहता है दैट मीन्स कि वो सिलेंडर की कर्व्स की इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि आप ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, आप ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो ये पॉइंट जब आपने दोनों इक्वेशन में पुट किया तो दोनों इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको ये एक और ये दूसरा, ये दो इक्वेशंस मिले। अब ये दो इक्वेशंस मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप इजीली यहाँ से k का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये जो k का वैल्यू आपने ऑब्टेन किया है, इस k के वैल्यू को ऑब्टेन करके आप यहाँ पे पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो। इस इक्वेशन में पुट करके आप इस इक्वेशन में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करो। आप कब तक सिंप्लीफाई करोगे, जब तक आपको पूरा इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा मिल नहीं जाता, ठीक है। k का वैल्यू जो भी है वो आप पुट करोगे और k का वैल्यू पुट करने के बाद अल्फा बीटा गामा में इक्वेशंस निकालोगे। अल्फा बीटा गामा में इक्वेशंस निकालने के बाद आप जनरलाइज करोगे और अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह z पुट करोगे, जो कि आपको क्या देगा, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 हुज एक्सिस पैरेलल टू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी आपको इक्वल एंगल बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से आपको बनाना है, ठीक है। तो रेडियस आपको पता है और इक्वल एंगल बना रहा है ये आपको पता है, ठीक है। तो हम वो जो इक्वल एंगल बना रहे हैं ना उसको अल्फा 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 मानेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो डायरेक्शन रेशियो है, आपको पता है कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब तीनों तो L का मतलब कॉस अल्फा होता है, M का मतलब कॉस अल्फा और N का भी मतलब कॉस अल्फा है। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है वो तीनों इक्वल है, इसलिए आप क्या लिखोगे, कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर कॉस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये जो कॉस अल्फा का वैल्यू निकाला है वो क्या बताता है कि हमारा L, हमारा M और हमारा N तीनों वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि वो इक्वल एंगल बना रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो कि हमें इक्वल रेशो दे। तो यानी वो डायरेक्शन रेशो जो है वो इजी, सबसे इजी वाला मानेंगे और 1 1 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है LMN की तरह क्या हो जाएगा, x/1 y/m 1 और z/1, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट कंसिडर करने के बाद आप क्या करोगे, लेट x y z बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर जिसका डिस्टेंस जो है वो क्या है फ्रॉम द एक्सिस, जिसका डिस्टेंस जो है वो क्या है 4 है और वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, ठीक है। सिलेंडर पे कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो यानी आप क्या करोगे, 2 स्टार वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यानी r² इंटू L² M² N² और यहाँ पे हमारा ये एक्सिस था xy 1 1
yz11 और ये zx11, ठीक है। तो यानी इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके जो है वो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ सिलेंडर निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का यहाँ पे यूनिट आपका खत्म होता है। तो हो कि आपको ये समझा होगा, एंड मैंने तो पूरी कोशिश की आपको बताने की। इनकेस अगर कोई डिफिकल्टी डाउट आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। और ये जो सारे हैं पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं वो सारे मैन्युअली मैंने सॉल्व किए हैं। वो सारे आंसर्स जो है वो निकाल के देखे और उसके सारे रिजल्ट आते हैं ऐसे टेस्ट जैसे मैंने सॉल्व किया वैसा। आपका कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। इनकेस अगर आपका कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट आता है तो आप फिर से उसके ट्राई करके सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने ये सब खुद सॉल्व करके देखा है और सारी वैल्यूज आती है, ठीक है। तो इसमें बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है मेन है वो मैंने करवा दिए हैं, लिखवा दिए, सो दैट आप पढ़ के भी समझ सको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 4 ही यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने जो 4 यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं, चारों के नोट्स आपको दे दूंगी। और जो 5th यूनिट है उसके जो सिर्फ मेन MCQs है उसका PDF मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। तो आप पढ़िए, फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। तो होप कि हमारे लेक्चर चालू होंगे तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। बाय।